तो यार अभी लगभग 15 दिन में एसएससी सीएचएसएल 2022 का मेंस का एग्जाम होने वाला है। और उसमें जो एक नई चीज़ ऐड हुई है वो ये है कि यार टाइपिंग उसी के उसी दिन होने वाली है। हर बार क्या होता था कि पहले एग्जाम हो गया आपका, उसके मार्क्स आ गए, फिर टाइपिंग होती थी। ठीक है, तो इस बार क्या है कि टाइपिंग उसी दिन हो रही है, और इस चक्कर में काफ़ी लड़के उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार अब या तो पढ़ाई कर लेता है या फिर टाइपिंग कर लेता है, दोनों करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सभी के लिए। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि यार क्या तुम चीज़ें तुम करो क्या नहीं करो जिससे तुम्हारी टाइपिंग एटलीस्ट क्लियर हो जाए, है ना, और तुम कम से कम एरर करो उसमें। क्योंकि मेन दिक्कत कहाँ आती है ना कि आदमी लाइन रिपीट कर देता है। तुम्हारी टाइपिंग ठीक ठाक भी है ना, मान लो तुम्हारी 40-45 की भी स्पीड है, तो भी एक इशू तुमको हमेशा डरा है कि तुमने या तो लाइन रिपीट कर दी है या फिर लाइन छोड़ दी है। तो ऐसे कंप्लीट में बताऊंगा कि मैं क्या एक्सपीरियंस रहता है वहाँ पे, क्या क्या चीज़ें अलाउ है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो तुम जाओगे ना एग्जाम हॉल में जाओगे, तुम्हारी चेकिंग वगैरह हो जाएगी, तो तुमको क्या होगा कि एक सबसे पहले एक मॉक दिया जाएगा। ठीक है, तुम्हारा सामने एक मॉक पैसेज आएगा, उसको तुमको टाइप करना है। उसी मॉक पैसेज में तुम पता लगाना है कि तुम्हारा जो कीबोर्ड है एटलीस्ट वो सही है या खराब है। क्योंकि बहुत बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ वालों के साथ कि यार, मेरे पास वाले बच्चों के साथ, कि भाई कीबोर्ड ही उनको खराब मिल गया है, तो उसमें कई लेटर टाइप ही नहीं होते। मान लो कि एबीसीडी में से कई ऐसे लेटर हैं जो टाइप ही नहीं होते, तो उस चीज़ को जरूर चेक करना। और एक चीज़ मतलब ध्यान में रखना कि जो जो मॉक मॉक वाला जो आता है ना पैसेज, वो थोड़ा डिफिकल्ट दिखा है। एटलीस्ट 4 बार टाइपिंग तो मैंने दी है, और चारों बार मैंने ये एक्सपीरियंस कराया कि मॉक वाला जो पैसेज आया है ना वो डिफिकल्ट है बजाय ओरिजिनल पैसेज के। तो मॉक वाले पैसेज में अगर तुम गड़बड़ करो तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, ऐसा होता है कि वो नॉर्मली टफ पैसेज देते हैं। तुम्हारा जो नॉर्मल जो पैसेज आएगा ना उसमें नंबर्स काफ़ी कम होंगे, स्पेशल कैरेक्टर्स काफ़ी कम होंगे, और काफ़ी इजीली वो पैसेज हो जाएगा। ठीक है, तुमको उसमें माउस भी वो लोग अलाउ करते हैं, बैक स्पेस तुम लोग इजीली यूज़ कर सकते हो, स्क्रोलिंग तुमको अलाउ है। कहीं पे भी तुमको लग रहा है कि तुमने एरर करी है तो वहाँ पे जाके तुम उसको फिर से रेक्टिफाई कर सकते हो। तो लगभग सारी चीज़ें अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत कहाँ आती है कि जब तुम स्क्रोल करते हो ना, कि मान लो कि तुम्हारी लास्ट लाइन कुछ आई, ठीक है, उसके बाद तुमको एक उस स्पेस में उतना ही लिखा हुआ है, उसके बाद तुम स्क्रॉल कर नीचे रहोगे, तब तुमको विशेष ध्यान रखना है कि यार मैंने जो ऊपर लाइन लिखी है उसके बाद से ही मैं अगली लाइन स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये तुम पता कैसे कर सकते हो, तुम क्या करते हो, मैं क्या करता था कि बोल के टाइप करता था। तो तुम बोल के अगर टाइप करोगे ना तो गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। और दूसरी एक चीज क्या है कि तुम ना अभी जैसे वहां पे क्या बहुत तेज साउंड आती है टाइपिंग की, घड़ 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 टाइपिंग की साउंड आएंगी। तो तुम क्या करो कि यूट्यूब से टाइपिंग की साउंड डाउनलोड कर लो और उनको ईयरफोन लगाओ कान में और उसके साथ में प्रैक्टिस करो। और जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो ये मत करो कि यार तुम ऐसे लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि लगातार 1-2 घंटे टाइप प्रैक्टिस कर ली, वो चीज मत करो। तुम क्या करो, तुम्हारा एग्जाम 10 मिनट का होने वाला है, तो 10-10 मिनट के 3 सेट सुबह लगाओ और 3 सेट शाम को लगाओ। और कहाँ से लगाने हैं कि तुमको अगर मान लो कुछ भी रिसोर्स नहीं मिल रहा है तो तुम क्या करो कि या तो सोनी टाइपिंग ट्यूटर से उठा लो, वहाँ पे लगभग 250 पैसे से फ्री है, या फिर तुम एक 10 फास्ट फिंगर्स करके वेबसाइट है, वहाँ पे तुम फ्री पैसेज अवेलेबल है, वहाँ से कर लो, वो इनफ है। ठीक है, तुम बोलोगे कि भाई कौन सा कीबोर्ड यूज करें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोलोड का सबसे सस्ता कीबोर्ड आता है 200 रुपए का, वो तुम यूज कर लो। ठीक है, या फिर तुमको अच्छा कीबोर्ड चाहिए तो KB216 आता है, एसर के आते हैं, कोई सा कीबोर्ड यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कीबोर्ड आजकल लगभग अच्छे हैं, कभी कभी किस्मत खराब होती है किसी किसी सेंटर पे जहाँ पे कीबोर्ड बेकार निकलते हैं। ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा ओरिजिनल पैसेज स्टार्ट हो जाएगा, तुम बहुत प्रेशर में रहोगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि तुम्हारी स्पीड अगर घर पे है 40 के आसपास तो तुम इजीली वहां पे क्लियर कर लोगे। और तुम्हारी मान लो स्पीड कम भी है घर पे और तुम वहां घबराए नहीं ना, तो भी तुम क्लियर कर लोगे, तो टेंशन मत लेना। 7% एरर यूआर में अलाउ है सोचो, और 10% है बाकी कैटेगरी में, तो 7 बहुत ज्यादा होता है। 7 तुम समझ रहे हो, तुम्हारा 1750 तुम्हारे कैरेक्टर आने वाले हैं, तो 1750 का लगभग 122 हो गया 7%। और जो बाकी कैटेगरी से उनके लिए तो 175 कैरेक्टर तक तुम गलती कर सकते हो। और गलती में भी ये है कि ऐसा नहीं होता कि यार तुमने मान लो कि कोई स्पेलिंग लिखी, ठीक है, जैसे तुमने मार्च लिखा और मार्च में तुमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी तो पूरा का पूरा गलत नहीं हो जाएगा वो। अगर तुमने खाली स्पेलिंग मिस्टेक करी तो तुम्हारा खाली हाफ एरर काउंट होगा, यानी कि तुम्हारा 2.5 जो कैरेक्टर है वो काउंट गलत काउंट होगा, पूरा के पूरा गलत काउंट नहीं होगा। मेन दिक्कत है कि तुम लाइन मिस नहीं कर रहे हो। अगर तुमने पैसेज पूरा कर दिया है उस टाइम में तो कोई तुमको इशू नहीं आएगा। ठीक है, और मान लो तुम्हारी स्पीड अभी कहीं स्टक कर गई है, मान लो 35 पे स्टक कर गई है, या किसी एक पर्टिकुलर जो सेट है, पर्टिकुलर एक नंबर है वर्ड पर मिनट, वहां पे स्टक कर गई है, तो बेस्ट वही है कि तुम 10-10 मिनट के सेट लगाना स्टार्ट करो लगातार। तुम्हारी स्पीड अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाएगी। 15 दिन है, 15 दिन मोर देन इनफ टाइम है मेरे हिसाब से, तो इतना कर लो काफी है। सॉफ्टवेयर कोई भी एक पकड़ लो, ठीक है, 10 जगह मत करो, कोई भी एक सॉफ्टवेयर पकड़ लो, कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लो। 10 फास्ट फिंगर है, सोनी है, एक स्पीडो करके और सॉफ्टवेयर आता है, उसमें क्या है कि एसएससी वाला इंटरफेस है, लेकिन पेड है वो, तो तुम पैसे खर्च करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन बाकी कोई ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि तुम करो तो करो, नहीं करो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, तुमको एक्सपीरियंस चाहिए तो तुम जा सकते हो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। और सब चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि बहुत चिल दिमाग से टाइपिंग करनी है। तुम्हारे हाथ कांपेंगे, ठीक है, मुझे पता है हाथ कांपते हैं, मेरे भी कांपे थे, और हाथ जब कांपते हैं ना तो आदमी डरता है, घबराता है।
तो उस चीज़ से मत घबराना बस, और कान में ईयरफोन में जो टाइपिंग का जो टाइपिंग के साउंड है ना वो लगा के भी प्रैक्टिस कर लो 10-15 दिन, तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होता है कि जैसे 1750 कैरेक्टर है तो ऐसा नहीं है कि तुमने 1750 टाइप नहीं करे, मान लो 1735 ही टाइप करे तो तुम फेल हो जाओगे डायरेक्टली, ऐसा नहीं होता है। जो कैरेक्टर तुम्हारे छूट गए ना उनको एरर में काउंट कर लेंगे, और अगर तुम्हारा बाकी पैसेज सही है तो इजीली तुम क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ पंगा नहीं है कि तुमने कम टाइप करें तो कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। मोस्टली ट्राई करना है कि मिस्टेक कम से कम करो, और समय का पूरा उपयोग करना है। ऐसा मत करना है कि 8 मिनट में टाइप कर दिया और फिर कुछ देखो नहीं, अपनी गलतियां सुधारना, चेक करना कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है। उसके बाद एक वो लोग चेक भी करते हैं, उसमें आपको से मदर्स नेम लिखना होता है, ठीक है। जैसे वो वेरिफिकेशन टाइप होता है तो मदर्स नेम को लिख के सेव जरूर कर देना, है ना, क्योंकि हमको हमारे दिमाग में बाद में टेंशन रहती है कि यार सेव हुआ नहीं हुआ, वो फोकट की टेंशन है। तो बेस्ट ये है कि सेव कर देना। और इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कुछ टाइपिंग का डाउट है तो मुझे बता दो, वो मैं तुम्हें अभी क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। कमेंट में बता दूंगा, कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।